प्रिय साथियों नमस्कार। साहित्यविद KPS पर आप सभी का स्वागत है। आइए आरंभ करते हैं भाग 5 आपके अपने कृष्णपाल के स्वर में। उसी रात रोज ने सतर्कता के साथ जार पहाड़ी पर तोपखाने के मोर्चे बांधे। सुबह होते ही तोपों के मोहरे ठीक किए, निशाने साधे, तोपों पर पलीते पड़े और शहर का विध्वंस आरंभ हो गया। लोग बेहिसाब मरने और घायल होने लगे। जहाँ तहाँ आग लगी, बाजार बंद रहे, साधारण जनता भूखी प्यासी मरने लगी। शहर में हाहाकार मच गया। झांसी की गलियां वीरान दिखने लगी। किले की पश्चिमी दीवार में सुराख हो उठे। शहर का हाल जानकर रानी दुखी हुई। तुरंत सवार होकर किले से उतरी और बरसते हुए गोलों में से होकर प्रत्येक मोहल्ले में उत्साह दान किया। आग बुझाने का बहुत अच्छा प्रबंध किया। अन्य क्षेत्र सदावर्त कायम किए। तब किले को लौटी। लौटते ही गुलाम गोश के पास पहुंची। उसने भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। खां साहब, आज पश्चिम की ओर कोई नया मोर्चा बना है, इसका निरोध होना ही चाहिए। रानी ने कहा, चौथाई नगर बर्बाद हो गया है, कल न जाने क्या गति होगी। दक्षिणी मोर्चे का सरकार इंतजाम कर दें, घोष ने निवेदन किया। मैं अंग्रेजों के उस मोर्चे को देख लूँगा। रानी ने कहा, मैं मोतीबाई को भेज देती हूँ। घोष बोला, वह कमाल की गोलंदाज हैं सरकार, मगर इस मोर्चे को न संभाल पाएंगे। अंग्रेज लोग दक्षिण के सिवाय और किसी ओर से नहीं आ सकते। रानी ने पूछा, तुम्हारा ऐसा विचार क्यों है? हुजूर, घोष ने उत्तर दिया, इसी दिशा से किला अत्यंत निकट पड़ता है। रानी ने कहा, बख्शिन को यहाँ भेज दूँ? भेज दिए सरकार। घोष ने सहर्ष स्वीकार किया। वह बड़े खानदान की है। रानी की तोरियां बदली, परंतु उन्होंने तुरंत नियंत्रण किया। सोचा, आत्म त्याग में यह वेश्यापूर्ति किसी खानदान वाले से कम है? हे भगवान, त्याग में भी ऊंच नीच। और चली गई। बख्शिन ने दक्षिणी बुर्ज की गहन गरज और उसकी छोटी बहनों को संभाला। वह घोष के बताए क्रम पर काम करती रही। गुलाम गोश तुरंत पश्चिमी बुर्ज पर पहुंचा। यहाँ लालता काम कर रहा था। घोष ने बारीकी के साथ दूरबीन द्वारा निरीक्षण किया। बोला, पंडित जी, अंग्रेजों का मोर्चा पहचाना? वह देखो, काली टोरों के पीछे है। नहीं पंडित जी, काली टोरों के पीछे महज बारूद का धुआं किया जा रहा है, जिससे हम लोग धोखा खाते रहें। वे जो ताज़ा लाल मिट्टी के ढेर लगे हुए हैं, तोपें वहीं हैं। लालता ने दूरबीन पकड़ी और देखा। असहमत हुआ। खां साहब, लालता ने कहा, मिट्टी और बजरी के इन ढेरों में तोपें नहीं बिठाई जा सकती। माफ़ कीजिएगा पंडित जी, घोष बोला, तोपें खास मतलब से उन्हीं ढेरों में बिठाई गई हैं, जरा ठहरिए। घोष ने तोपों पर दूरबीनें कसी, तोपों को इधर उधर खिसकाकर ठीक किया, निशाने बांधे, बारूद और गोले भरे। इस कार्य में उसको अधिक समय नहीं लगा। इसके बाद इधर घोष ने तोपों को पलीते दिए, उधर भी मिट्टी के ढेर उधड़ गए। मरे हुए तोपचे नजर आए, उल्टी हुई और टूटी हुई तोपें। फिर बाढ़ें की गई। अंग्रेजों ने के पश्चिमी मोर्चे का जवाब बिल्कुल बंद हो गया। नगर में चैन हो गया। घोष ने जाकर रानी को प्रणाम किया। रानी ने सोने के चूड़े मंगवाकर घोष को अपने हाथ से पहनाए। रानी हर्ष में मगन थी और घोष का खुरदरा चेहरा आंसुओं से तर था। तीसरे पहर के उपरांत कुमुक बदली। स्त्रियों ने तोपें हाथ में ली और भीषण गोलाबारी शुरू कर दी। कामासीन की टोरियों पर से रोज ने दूरबीन से देखा। बगल में उसका फौजी डॉक्टर लो था और पास ही मातहत जनरल स्टुअर्ट। रोज ने कहा, ओह, स्त्रियां तोप चला रही हैं, स्त्रियां गोला बारूद ढो रही हैं, कुछ खाना पीना बांट रही हैं, टूटी हुई दीवारों और कुंगरों की मरम्मत में मदद दे रही हैं। इतनी तरतीब से, इतनी तेजी से हिंदुस्तानियों को काम करते आज देखा, अचरज होता है। लो ने दूरबीन हाथ में ली। देखते ही बोला, जनरल, पेड़ों की छाया में कुछ स्त्री पुरुष काम कर रहे हैं। हमारा एक गोला उनके बीच में पड़ा, धूल फीकी, फिर भी वे सब वहीं के वहीं। रोज और स्टुअर्ट ने भी निरीक्षण किया। स्टुअर्ट बोला, ये सब नेपोलियन हुए हैं क्या? लो ने कहा, तब झांसी हमारा वाटरलू होगा। रोज ने मुस्कुराकर झिड़का, हिश, अभी बहुत घोर युद्ध करना पड़ेगा। यह रानी नेपोलियन नहीं, जान ऑफ आर्क सी नज़र पड़ती हैं। स्टुअर्ट ने कहा, इसको जिंदा पकड़ सके तो कमाल होगा। उसी समय तार खटखटाया। मालूम हुआ कि पश्चिमी मोर्चा सब का सब तहस नहस हो गया। स्टुअर्ट पश्चिमी मोर्चे को फिर संभालने की आज्ञा दी। वह चला गया।
स्टुअर्ट के ब्रिगेड का अधिकांश दक्षिणी मोर्चे पर था। उसके दलनायक को रोज ने तार द्वारा आदेश दिया, बहुत जोर के साथ किले की दक्षिणी बुर्ज पर गोलाबारी करो, उस व्हिस्लिंग डिक को किसी भी तरह से बंद करो। गोश के घनराज तोपखाने के शोर और मृत्यु वमन का नाम इन लोगों ने व्हिस्लिंग डिक अर्थात हल्ला करने वाला शैतान रखा हुआ था। भाग 5 यहीं पर समाप्त होता है। आशा है पसंद आया होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका कृष्णपाल, धन्यवाद।